कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको कई सारे वीडियोस में विस्तार से बता दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कैंडलस्टिक के जो एनालिसिस है उसको एक प्रो की तरह किस प्रकार से आप देखेंगे। मार्केट में सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक आम ट्रेडर केवल 5-10 याद रख सकता है। यह एक नेवर एंडिंग साइकिल है, यानी कि आप इसमें कोई सीमा नहीं है, आपको इतने सारे पैटर्न दिखेंगे जिसको आपको ठीक तरीके से याद करने में काफी ज्यादा समस्या हो गई। इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको केवल फॉलो अप करनी, यानी कि आपको सारे पैटर्न रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनके पीछे की फिजिकोलॉजी यानी कि बियर्स और बुलिस की जंग को समझना होगा, जिसके बाद आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकेंगे। आपको बताया था कि मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको कैंडल के बारे में जानकारी, यानी कैंडल एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। इसमें आपको मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताया था कि मार्केट जो है जब ग्रीन बनेगी, यानी जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से खुलती है, ऊपर तक जाती है, नीचे कभी गिर करके जाती है, फिर यहाँ पर क्लोज होती है। ठीक उसी के उल्टा होता है, यहाँ मार्केट ओपन होती है और नीचे जाती है, यानी कि ये रेड जोन यानी कि सेलर के जोन में है। अब बढ़ते कैंडल बनती कैसे है, इंपॉर्टेंट चीज यही से है, केवल साइकोलॉजी अगर आप समझ ले हैं तो मुझे लगता है ट्रेडिंग में आप बेहतरीन तरीके से रणनीति बना करके बहुत लंबे समय तक टिकेंगे। इसके लिए आपको ध्यान क्या देना है, मान लीजिए ये कैंडल है, ये कैंडल की शुरुआत ओपन यानी कि शुरुआत 100 रुपए से हो, यानी कि इसकी जो मेन स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जैसे कि पीछे देखिए कि यहाँ से ओपन होता है, तो ठीक यही चीज यहाँ समझिए कि मार्केट में मान लीजिए 100 रुपए यहाँ से ये ओपन हुआ मार्केट, इसके बाद ऊपर गया। अब ये ऊपर गया तो यहाँ पर तब तक ग्रीन दिखेगा, यानी कि 105 तक गया यानी कि ग्रीन दिखेगा। इसके बाद गिर करके 97 रुपए तक आया, यानी कि इसका ये लोअर लो बनाया। फिर इसके बाद मार्केट मोमेंटम चेंज करके 110 रुपए तक गया, 110 रुपए तक गया। 110 के बाद मार्केट इस तरह आया नीचे, 107 रुपए में क्लोज हो गया। तो आप देख लीजिए ये क्लियरिटी बताया हुआ है, 100 रुपए में मार्केट खुला, ये तीर दिया है कि यहाँ ये बॉडी कैंडल लोअर लो लगाए, ये इसे आप 97 रुपीज में कहेंगे। हाई 110 रुपए लगे, आप इसे अपर हाई वीक कहेंगे। इसके बाद जो कैंडल क्लोज हुआ ये इसे आप 107 में देख सकते हैं। तो ये होता क्या है कि ये 1 मिनट, 5 मिनट व 15 मिनट की कैंडल जो बनती है, उस कैंडल के बीच में जितने भी बुलिश मोमेंटम, बियरिश मोमेंटम, ये सब कुछ बना है, ये सबको अगर मिला देंगे तो ये एक कैंडल बनेगी। अब वही कैंडल बता पाएगी कि मार्केट में बियरिश मोमेंटम था या बुलिश मोमेंटम था, यानी कि बायर हावी थे या सेलर हावी थे। आगे बढ़ेंगे, साइज, बॉडी का साइज जीत की ताकत पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, मैं साइकोलॉजी पर आपको बता रहा हूं। यदि इस तरह के ग्रीन छोटे छोटे आपको ग्रीन कैंडल इस तरह का दिखेगा तो यहाँ आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें यदि रेड के बाद ऐसा हुआ तो रेड में आपको जैसा मैंने पिछले बताया कि रेड यानी कि सेलर रहेंगे, सेलर के बाद अगर ये ग्रीन इस तरह दिखा तो यहाँ पर यानी कि बायर आ चुके हैं, तो मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर केवल ग्रीन ग्रीन ही दिखता जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भैया सेलर की जो क्वांटिटी है यानी कि बायर की जो क्वांटिटी है वो कम है। दूसरा बात करेंगे, यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर थोड़ा बायर थोड़े अधिक मात्रा में है, पर यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ना ऊपर वीक निकला है ना नीचे वीक निकला है, लेकिन यहाँ पर इतना स्ट्रांग बायर है कि यहाँ बिल्कुल मजा आने वाला है। यानी कि मजा समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बायर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसके मुकाबले यहाँ पर बायर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में है, क्योंकि ना इसने ऊपर विक दिया ना इसने बॉटम में विक दिया, तो ये कहीं ना कहीं बायर के पूरे मूड को ये डोमिनेंस कर रही है। तो आप समझ चुके हैं कि कैंडल की बॉडी ही बताती है कि मार्केट में बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है, आपने इसको दिमाग में रख ही लिया होगा। इसके बाद बताते हैं स्टोरी 1 में, यानी कि एक्सेप्टेंस, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड को आप पहचान कैसे करेंगे। यानी कि आपको मैं साइकोलॉजी पर, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में हायर प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया है, बायर आक्रामक है, ट्रेंड के ऊपर जाने के चांस दिख रहे हैं, लेकिन यह केवल बताने के लिए है। मेन मैटर है जब हम लाइव ट्रेड करते रहते हैं तो लाइव ट्रेड में ऐसे चार्ट बनते दिखते रहते हैं, ऐसे कैंडल दिखती रहती हैं। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जिस यहाँ पर एक छोटे बायर हैं, यहाँ थोड़े ज्यादा बायर, यहाँ पर बायर की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हो कि बायर सेलर की संख्या बहुत ज्यादा, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन एक ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बल है, इस कैंडल से आप सीधा, आपकी साइकोलॉजी ये बता रही कि यहाँ पर बायर की संख्या बहुत ज्यादा है। क्लोजिंग नियर बाई हाई दिया है, स्ट्रांग ग्रीन दिया है, यानी कि इसका जो कैंडल का जो मेन साइज है, ये साइज के अनुसार आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर की संख्या बहुत ही ज्यादा है, यानी कि मार्केट आपको एक्सपेक्टेंस की ओर ले जा रहा है। आप तुरंत प्रिडिक्ट करेंगे, दिमाग आपका सीधा उसी नेचर में जाएगा कि यहाँ पर बायर की अधिकता बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखोगे रिजेक्शन और ट्रैप,
ये भी एक साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे टेक्निक का भी यूज करेंगे, लेकिन आप साइकोलॉजी के अनुसार ही मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सेलर ने नीचे धक्का दिया, लेकिन बायर वापस ऊपर ले आए। सेलर यानी कि मार्केट यहां से शुरू हुआ 115 रुपए से, इसके बाद सेलर आया तो मार्केट 118 रुपए तक ले आया, यहाँ 118 रुपए दिखा है। इसके बाद फिर अचानक क्या हुआ कि बायर्स की संख्या बढ़ी और मार्केट को ये 128 के ऊपर ले गए। इसके बाद सेलिंग क्लोजिंग पॉइंट था 128 रुपए, जिसमें आपको पता होगा कि सेलर ने नीचे धक्का दिया, लेकिन बायर इसे वापस ऊपर ले गए। तो यहां पर बायर की संख्या अधिक हो गई, सेलर यहां पर घट गए। और इसी के ठीक उल्टा यहां पर दिया है। यहां पर क्या है, पहले बायर ले जा रहे थे ऊपर, लेकिन सेलर आ गए, सेलर ने सीधा मार्केट को सीधा नीचे ले आए, यानी कि यहां पर सेलर की अधिकता हो गई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, अगर बायर की अधिकता होगी तो ग्रीन बनेगा, और अगर सेलर की अधिकता होगी तो कैंडल रेड बनेगा। साइकोलॉजी में भी ये भी इंपॉर्टेंट मेन मैटर करता है। इसके बाद कंफ्यूजन होता क्या है कि आप देखेंगे कि बॉडी कभी कभी एकदम छोटी या लाइन जैसी बनती है, जो कभी ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट बार बार वहीं आ रहा है जा रहा है। ना बायर जीत रहे ना सेलर जीत रहे, यानी कि मैच कुछ समझ में नहीं आ रहा। मार्केट ऐसे कभी जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। यहाँ पर आपको पता होगा कि जब मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो पर कि यदि मार्केट एक उसी जोन पर ऐसे ऐसे आ रहा है, जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये साइडवेज मार्केट होगा, यानी कि ना मार्केट उस दिन ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे में बहुत सारे अच्छे ट्रेडर हैं, वो उस दिन ट्रेड नहीं लेते हैं। जो बढ़िया एक शानदार ट्रेडर होते हैं, वो अपने एनालिसिस हुआ जो अपना पैटर्न है उसी को फॉलो अप करके ही अपना ट्रेड लेते हैं। ऐसे में इसमें ना बायर जीत रहे हैं ना सेलर जीतेंगे, मार्केट 50-50 है या एक पाउस बटन, यानी कि साव का सीधी एक बात, यदि आपने एक सपोर्ट एक रेसिस्टेंस बनाया है और मार्केट एक उसी मोमेंटम पर आ रहा है, जा रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि मार्केट साइडवेज है, मोमेंटम बन नहीं रहे हैं, कोई कैंडल या तो बड़ी या तो छोटी नहीं बन रहे, तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि आज का मार्केट साइडवेज मार्केट है। इसके बाद लोकेशन ही भगवान है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट और पैटर्न यही आपको मार्केट का मोमेंटम बताएंगे। मैंने रेसिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन के बारे में आपको बता ही दिया है। रेसिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन में कभी कभी होता क्या है कि चार्ट के बीच में कुछ हैमर बने होते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में बायर की एंट्री हुई है या सेलर की एंट्री हुई है। क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा सपोर्ट जोन से ऊपर आप देखिए कि ये ज्यादा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जोन बना हुआ है। उस जोन के अंदर क्या हुआ कि मार्केट में एक पैटर्न बना, इस पैटर्न में सेलर नीचे मार्केट को ले जा रहा है, लेकिन बायर की अधिकता इतनी ज्यादा बढ़ी, यहां से मार्केट का मोमेंटम चेंज हुआ, जिससे आप ध्यान लगा सकेंगे कि जो पिछले यहां से सेलर की संख्या अधिकता होती चली जा रही है, लेकिन होता क्या है कि कोई भी मार्केट हो एक रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन से ही चलती है। अगर सपोर्ट जोन के नीचे मार्केट ना जाकर के वहां पर ग्रीन सिग्नल दिखा और डोजी ये एक हैमर कैंडल बना और सबसे पावरफुल हैमर कैंडल बना, जिसके बाद से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला, तो ऐसे में आपको हैमर कैंडल को भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये पावरफुल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। तो हैमर कैंडल के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा। तो उसके बाद क्या होगा, रियल ट्रेड सेटअप में कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जब सपोर्ट बना होता है, यानी कि हैमर के बारे में नहीं पता होता है, सेलर नहीं पता होता है, तो मैंने जैसे यहाँ पर पीछे देखिए मैंने बताया था, ये वही चीज का बताया है कि यहाँ पर एक मजबूत पावरफुल हैमर बना, जो ये प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ सेलर की एंट्री थी, इसके बाद फिर अचानक एक सपोर्ट जोन से बायर की एंट्री हो गई, जिसके बाद ये हैमर बना, इसके बाद मार्केट का मोमेंटम चेंज हो गया। तो आपको हैमर को टारगेट करना है, एक सपोर्ट के लेवल आपको सीधा यहाँ पर करना क्या है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को बना करके ही मार्केट में एंट्री लीजिएगा, जिससे आपको एक आंकड़ा पता चलता रहेगा। अब आप बेहतरीन तरीके से रणनीति बना करके क्रिया होते रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रियल टाइम ट्रेड सेटअप में सेलिंग का रेसिस्टेंस देखिए। कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि मोमेंटम चेंज होने तक आप इंतजार करते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक कैंडल बना हो जिस पर बायर की संख्या थी तो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर मार्केट को ऊपर न ले जाकर के सेलर हावी हो गए, जिसके बाद से एक बड़ा रेसिस्टेंस बना, यानी कि रियल ट्रेड के अनुसार ये शूटिंग स्टार फॉर्मेट है। यहाँ पर बायर फेल्ड हो रहे, सेलर की एंट्री होती जा रही है और सीधा मार्केट को सीधा मोमेंटम चेंज करके के सीधा सेलिंग जोन पर लेकर के जाते हैं। तो ये इसे भी आप फॉलो अप कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। इसके बाद आता है कि कंफर्म का इंतजार करते रहिएगा। कारण क्या है कि साइकोलॉजी में बता रहा हूं, बहुत से लोग आते हैं, मोबाइल खोलते हैं, चार्ट खोलते हैं, सीधा ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक ट्रेडर का एक अच्छा अपना टेक्निक होती है, एक अपने अच्छे चार्ट की एनालिसिस होती है। इसलिए कैंडल स्टिक सिर्फ इशारा, एक क्लू देता है, कंफर्मेशन नहीं देता है। जब अगली कैंडल पैटर्न का हाई तोड़े तब आप समझ लीजिए मार्केट में मोमेंटम ऊपर की ओर जाने वाला, लेकिन जब अगर अगली कैंडल पैटर्न का लो तोड़े तो आप समझ लीजिए मार्केट बियरिश मोमेंटम में जाने वाला है। ऐसे में हमेशा अगर आप ट्रेड लीजिएगा तो ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली कैंडल का इंतजार मत कीजिएगा, दूसरी या तीसरी कैंडल के बाद ही आप अपने ट्रेड को प्रिडिक्ट कीजिएगा, जिससे आपके सिक्योरिटी और सक्सेस के चांसेस थोड़ी से बेहतर रहेंगे। इसके बाद आगे
अपने स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस के बारे में नहीं जानते, समझते नहीं, पढ़ते नहीं, और वहीं से उनका मार्केट में दिन खराब होने शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मार्केट का इंटरेस्ट खत्म होते जाता है, क्योंकि जब आप लॉस करते जाएंगे, होता क्या है कि जब भी स्टॉक मार्केट में आप कोई चीज की एंट्री करते हैं, कोई चीज के शुरुआत करते हैं, तो हमेशा आपको पता होगा कि या तो आपके पास एक क्वांटिटी होगी या तो आपका एक लॉस का टारगेट फिक्स होगा। तो ऐसे में आप हमेशा स्टॉप लॉस को जरूर ट्रिगर कर लीजिएगा कि हमें इतने रुपए के नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए हैमर और विक स्टॉप लॉस जरूर लगाए अगर मार्केट में कहीं बना है। अगर विक टूटी है तो सेटअप फेल हो जा रहा है, आप तुरंत उस दिन मार्केट को छोड़ करके अपना अगले दिन का देख लीजिएगा। तो मार्केट में साइकोलॉजी एक अहम योगदान है। आपको अपने ब्रेन और ट्रेंड दिमाग के लिए अच्छी साइकोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग पर आए हैं तो साइकोलॉजी ही आपको आगे भविष्य के लिए ले जाएगी। मुझे आशा है कि मैं आपको इन सभी टॉपिक पर बहुत ही क्लियर से बता दिया हूं। कोई प्रश्न होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप बिगिनर हैं तो उनको जरूर देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।